अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल और क्रिस्टल्स एंड क्लासिफिकेशन, हमारे यही दो टॉपिक्स हमारे रह गए हैं कोर्स में, वो हमने कंप्लीट कर लेना है इंशाल्लाह। आज हम पढ़ेंगे पहले क्रिस्टल लैटिस। जैसे कि कल आप लोगों ने पढ़ा था सॉलिड्स के बारे में, सॉलिड्स और उसकी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स के दरमियान हमने डिफरेंस पढ़ा था, ठीक है। आज हम क्रिस्टल लैटिस पढ़ेंगे। क्रिस्टल लैटिस बेसिकली क्या होती है, जैसे कि हम जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसके अंदर एक क्रिस्टल जो है वो आयंस, मॉलिक्यूल्स या एटम से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब ये जो आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक डेफिनेट पोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन और डेफिनेट अरेंजमेंट से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और ये जो एटम्स, आयंस और स्पेस होते हैं इन्हें हम डेफिनेट पोजीशन, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्हें हम डेफिनेट पोजीशंस स्पेस के अंदर जो होती हैं उनके अंदर हम इन्हें अरेंज करते हैं, ठीक है। और इन पोजीशंस के ऊपर जो हम एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को एक पॉइंट्स की फॉर्म में अरेंज करते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट्स जो होते हैं इन्हें हम लैटिस पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो अरेंजमेंट होती है क्रिस्टल के अंदर इन लैटिस पॉइंट्स की, इसे हम क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं आपको बता रही थी ना क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है सोडियम क्लोराइड का, तो वो जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस शेप का होता है, यूं इस तरह से बना होता है ना, ये देखें। अब इसमें जो लैटिस पॉइंट्स हैं ना वो कौन से हैं, यहाँ पर भी एटम्स होंगे, यहाँ पर भी एटम्स होंगे, यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे, ये देखें, ये है ना, ये चार ये हैं और चार ये हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं ना दीज आर लैटिस पॉइंट्स। और लैटिस पॉइंट्स ने एक दूसरे के साथ ये जो अरेंजमेंट का पैटर्न बनाया है इसे हम कहेंगे, पूरे के पूरे अरेंजमेंट के पैटर्न जिसमें लैटिस पॉइंट्स को हमने अरेंज किया हुआ है, लैटिस साइट्स को हमने अरेंज किया हुआ है, इसे हम कहेंगे कि ये क्रिस्टल लैटिस है, जो मैंने वर्ड ऊपर लिखा है, या फिर इसे हम कहते हैं ये स्पेस लैटिस है। लैटिस से मुराद अरेंजमेंट, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। अ क्रिस्टल लैटिस, इट इज़ एन अरे, इट इज़ एन अरे, अरे का मतलब है अरेंजमेंट, अरे ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग एटम्स, आयंस और molecules of a crystal arranged at different sites in three-dimensional space, 3D space या थ्री डायमेंशनल स्पेस। क्या कहता है, इट इज़ एन अरे ऑफ पॉइंट्स, ये पॉइंट्स की एक अरेंजमेंट है या अरे है, रिप्रेजेंटिंग एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ क्रिस्टल अरेंज्ड एट डिफरेंट साइट्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे लूडो का डाइस आपने देखा है ना, वो भी थ्री डायमेंशनल होता है ना, उसकी ऊपर वाला सिरा, नीचे वाला सिरा और चारों साइड्स थ्री डायमेंशनल होता है। ये भी मैंने थ्री डायमेंशनल ही एक ड्रॉ करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये एक क्रिस्टल लैटिस है या फिर स्पेस लैटिस है। यही चीज़ इसमें आपने देखनी थी, क्यूबिक क्रिस्टल है ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। आगे हमने जो चीज़ देखनी है, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और बाज़ लॉन्ग में भी आ जाती है, वो है यूनिट सेल। यूनिट सेल बेसिकली क्या होता है, ये क्रिस्टल जो है ना ये बहुत सारे सेल से मिलके बना होता है। अब वो सेल क्या है, जिस तरह से आपने देखा ना बायोलॉजी में एक सेल होता है, केमिस्ट्री में एक एटम होता है, उस एटम से मिलके बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स और बॉन्ड्स वगैरह बनते हैं। और बायो के अंदर जो सेल होते हैं उससे मिलके बिल्डिंग ब्लॉक्स बॉडी के बनते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी क्रिस्टलाइन पैटर्न के अंदर भी या सॉलिड्स के अंदर भी एक सेल होता है, उस सेल से मिलके बाकी तमाम जो क्रिस्टल है ना वो बिल्टअप होता है। सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगी कि यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि यूनिट सेल क्या है, ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। हम कहते हैं द स्मॉलेस्ट पार्ट of the crystal lattice
of the crystal lattice has all the characteristic features that has all the characteristic features of the entire crystal lattice. Crystal lattice is called a unit cell, is called or is termed as, ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई. द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस दैट हैज़ ऑल द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इंटायर क्रिस्टल लैटिस इज़ कॉल्ड अ यूनिट सेल. फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला यूनिट सेल ड्रॉ करती हूँ, मतलब ये वाला मैं क्रिस्टल ड्रॉ करती हूँ. आपने इसको और से देखना है, थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो. ये देखें, ये मैंने ड्रॉ कर दिया एक आपके पास क्रिस्टल लैटिस. ये इसके लैटिस पॉइंट्स हैं, ठीक है, लैटिस पॉइंट्स हैं. ये पूरा जो मैंने ड्रॉ किया ना, ये क्रिस्टल लैटिस है, ये यूनिट सेल नहीं है, याद रखें. ये क्या है? क्रिस्टल लैटिस. क्योंकि मैंने यहाँ पर भी यही वाला ड्रॉ किया था ना, ये क्रिस्टल लैटिस है सारा, ठीक है, जिसमें डिफरेंट अरेंजमेंट पर जो आपके पास एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स हैं वो अरेंज हुए हुए हैं, ठीक है. तो ये क्या हो गया? ये क्रिस्टल लैटिस होगा. अब इसमें यूनिट सेल कौन सा होगा वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि यूनिट सेल क्या है. लुक एट दिस. ये जो आपको 3 डायमेंशनल स्पेस उसने कहा है ना कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस दैट हैज़ ऑल द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इंटायर क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड अ यूनिट सेल. पूरे क्रिस्टल की उसके अंदर जो है ना करेक्टरिस्टिक्स होंगी, प्रॉपर्टीज़ होंगी. ये देखें, ये है वाई एक्सिस क्योंकि ये वर्टिकल है. ये है आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस. ये है आपके पास इंक्लाइंड एक्सिस, वाई एक्सिस, सॉरी जी एक्सिस, ठीक है. वाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जो मैं जिन लाइंस को मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ ना, इनकी बात कर रही हूँ मैं. और ये हमारे पास है जी एक्सिस. ये जो है ना 3 डायमेंशनल, ये हॉरिजॉन्टल वे में, वर्टिकल वे में, इंक्लाइंड वे में, ये आपके पास है यूनिट सेल, ठीक है. यूनिट सेल अब आप देखें कि ये वाला जो मैंने बनाया ना, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड. सिमिलरली इसको देखें, इस पॉइंट को, इसका ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये वर्टिकल है और ये इंक्लाइंड है. ये है एक यूनिट सेल, ये भी एक है यूनिट सेल. सिमिलरली आप देखें इसको, ये इसका हॉरिजॉन्टल, ये इसका वर्टिकल, और जिस तरह ये है ना इस तरह से आगे यूं करके ड्रॉ हुआ. क्योंकि एक क्रिस्टल तो नहीं होता ना, आपको पता ना, जो पूरा एक ब्लॉक होगा NaCl का या किसी भी और सॉलिड का, उसमें सिर्फ एक तो नहीं होगा ना यूनिट सेल, उसके आगे भी यूनिट सेल होगा, उसके पीछे भी होगा, उसके दाएं भी होगा, उसके बाएं भी होगा यूनिट सेल, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, ठीक है. तो ये वाला जो है इसका ये वाला होगा, ये भी एक यूनिट सेल होगा. ये जो है इसका ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस, और यूं करके यहाँ पर होगा इसका दूसरा जो वाई एक्स जो जी एक्सिस होता है वो वाला. सिमिलरली ये वाला देखें, इसका भी यूं होगा. हर एक जो है ना, यानी एक पूरे क्रिस्टल लैटिस के अंदर बहुत सारे यूनिट सेल्स होते हैं, लेकिन हम जब सिर्फ किसी एक यूनिट सेल की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि उसका हमें पता चल जाए ना कि लेंथ कितनी है वर्टिकल की, हॉरिजॉन्टल की लेंथ कितनी है, इंक्लाइंड की लेंथ कितनी है, और इनके दरमियान एंगल्स कितने हैं, तो हमें पूरे क्रिस्टल की समझ आ जाती है. तो ये है हमारे पास यूनिट सेल, ठीक है. इसकी जो वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से. ये मोटी वाली लाइन को मैं कह रही हूँ स्मॉल ए. ये जो वर्टिकल है थोड़ी सी हेल्दी लाइन, इसको मैं कह रही हूँ स्मॉल बी, ठीक है. और ये जो इंक्लाइंड है इसको मैं कह रही हूँ स्मॉल सी, ठीक है. अब ये हो गई इनकी लेंथ्स, ठीक है. अब ए और बी, ये ए है ये बी है, ए और बी के दरमियान जो एंगल होगा ना वो होगा गैमा. ए और सी के दरमियान जो एंगल होगा ना वो होगा बीटा. बी और सी के दरमियान जो एंगल होगा ना ये वाला, वो होगा अल्फ़ा, ठीक हो गई. आप कह सकते हैं ए के सामने वाला अल्फ़ा, बी के सामने वाला बीटा, सी के सामने वाला गैमा, ठीक है. तो हमारे पास 3 लेंथ्स होती हैं यूनिट सेल की. लेंथ्स कितनी होती हैं? 3. कौन कौन सी? ए, बी और सी. और एंगल्स भी हमारे पास 3 हैं, 3 हैं वो भी. कौन कौन से हैं? अल्फ़ा, बीटा, गैमा,
ठीक है। और ये अल्फ़ा बीटा गैमा कहाँ कहाँ होते हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है ना रे पूरी, यानी ये जो यूनिट सेल है, इससे हमें पूरे क्रिस्टल का पता चल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्रिस्टल्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस। ये जो क्रिस्टल्स और उनके क्लासिफिकेशंस है ना, ये ए बी सी और अल्फ़ा बीटा गैमा के ऊपर ही बेस कर रहे हैं। किसका ए लंबा है, बी लंबा है, किसी का सी लंबा है, किसी का गैमा बड़ा है, अल्फ़ा बड़ा है, किसी का सारे इक्वल हैं। तो इस हिसाब से हम इसकी ना क्लासिफिकेशन करते हैं। तो कहता है कि क्रिस्टल सिस्टम जो है उसको हम 7, यानी उसके अंदर यूनिट सेल्स मौजूद होते हैं जो उनकी डिफरेंट एजेस होते हैं, ए बी और सी, और डिफरेंट एंगल्स होते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा। ये जो ए बी सी है ना, लेंथ्स हैं, या इन्हें हम एजेस भी कहते हैं, ठीक है। और ये एंगल्स हैं, इनके ऊपर बेस करते हुए हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम्स जो हैं वो हमने बनाए हैं। ये अब हम आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं 4.6 क्रिस्टल्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस। ये ज़रा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, याद करने वाली चीज़ भी है। 7 है ये, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास है क्यूबिक सिस्टम, ठीक है। दूसरा हमारे पास है टेट्रागोनल सिस्टम, ठीक है। थर्ड आपके पास है ऑर्थोरोहोम्बिक और रोहोम्बिक सिस्टम, ऑर्थोरोहोम्बिक या सिंपल इसको रोहोम्बिक सिस्टम कहते हैं, रोहोम्बिक सिस्टम, ठीक है। फोर्थ वाला है हमारे पास मोनोक्लिनिक सिस्टम, फिफ्थ वाला है आपके पास हेक्सागोनल सिस्टम, सिक्स वाला है आपके पास रोहोम्बोहेड्रल सिस्टम या ट्राइगोनल सिस्टम, रोहोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल सिस्टम। और लास्ट वाला है आपके पास 7th वाला ट्राइक्लिनिक। अब हम सबसे पहला सिस्टम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम जो है इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना वो मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये है जनाब आपके पास क्यूबिक सिस्टम, ठीक है। क्यूबिक सिस्टम जो होता है इसमें हर एंगल जो है, चाहे वो ये वाला एंगल हो, ये वाला हो, ये वाला हो, ये सारे कितने होते हैं 90 डिग्रीज़ के। और ये जो ए बी सी है, ए बी और सी, इनकी लेंथ्स भी इक्वल होती हैं। हम कह सकते हैं ए इज़ इक्वल टू बी विच इज़ इक्वल टू सी, एंड अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गैमा विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज़। तमाम लेंथ्स इक्वल होती हैं और तमाम एंगल जो हैं वो एक जैसे होते हैं, और इन्हें हम कहते हैं कि ये राइट एंगल्स हैं। सेकंड सिस्टम हमारे पास आता है दूसरा वाला टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम जो है उसमें क्या होता है जनाब, उसमें थोड़ा सा ना ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ये जो मैंने बिल्कुल स्क्वायर बनाए थे ना यहाँ पर, अब ये रेक्टेंगल शेप के होंगे। किस तरह से, ये, ठीक है, और ये इस तरह से, और ये इस तरह से। लुक एट दिस, ये। अब इसमें दो एक्सिस जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, लेकिन तीसरा जो होता है वो छोटा होता है। और एंगल यानी ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस, ये वाला, और ये एक्सिस जो है ना दो, ये दोनों इक्वल लेंथ्स के हैं, ठीक है। और एंगल जो है वो सारे के सारे 90 हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, ए जो है वो बी के इक्वल होता है, लेकिन सी के इक्वल नहीं होते दोनों। लेकिन जो एंगल्स हैं अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू बीटा विच इज़ इक्वल टू गैमा, वो सारे के सारे 90 डिग्रीज़ के हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, थर्ड वाला। ये एंगल्स जो हैं ये वाले, ये 90 डिग्रीज़ हैं इसमें, ठीक है। थर्ड वाला हमारे पास है ऑर्थोरोम्बिक और रोहोम्बिक सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम जो होता है ना, इसमें थोड़ा सा हमने देखना है कि ये भी तकरीबन वैसा ही है, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा एंगल्स का आई थिंक डिफरेंस आएगा।
एंगल्स का या लेंथ्स का या जो भी है देख लेते हैं। यूं, ये देखें, ये समझ आ गया। अब इसके अंदर भी क्या होता है ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम के अंदर कि इसमें ए, बी और सी तीनों की लेंथ्स जो हैं वो सेम नहीं होती, लेकिन तीनों के जो एंगल्स हैं अल्फा इक्वल होता है बीटा के, बीटा इक्वल होता है गैमा के, और वो तीनों के तीनों जो हैं वो 90 डिग्रीज़ के इक्वल होते हैं। एंगल इक्वल होते हैं लेकिन लेंथ्स में से किसी की भी लेंथ जो है वो सेम नहीं होती। फोर्थ हमारे पास है मोनोक्लिनिक सिस्टम। ठीक है, मोनोक्लिनिक सिस्टम जो है उसकी ज़रा आप देखें कि उसकी डायग्राम किस तरह से है। उसकी डायग्राम है ये, और इस तरफ यूं, ये फेसेस इसके ज़रा दूर दूर हैं। इस तरह से, ठीक हो गया। एंगल जो है इसमें ये वाला 90 डिग्रीज़ का है, अल्फ़ा और बीटा दोनों 90 के होते हैं, लेकिन जो गैमा है वो 90 से बड़ा होता है, ये वाला, ये किस ग्रेटर दैन 90 होता है। ठीक है, अब इसमें क्या स्पेसिफिकेशन है भाई, इसमें स्पेसिफिकेशन भी यही है कि ए, बी और सी लेंथ्स तीनों की इक्वल नहीं होती, और एंगल्स की जब बात करें तो अल्फ़ा और गैमा ये दोनों 90 के होते हैं, और बीटा जो है ये 90 डिग्रीज़ के इक्वल नहीं होता। ठीक हो गया। फिफ्थ वाले की जब हम बात करते हैं, फिफ्थ वाला है हमारे पास हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम जो होता है उसके अंदर क्या होता है भाई, ये देखें, आपने पहले हेक्सागोन बनानी है 6 कोनों वाली, ये ठीक है। फिर यहाँ से आपने ड्रॉ करना है सीधा ये, यूं और यूं, इसके एजेस को अब मिला दें इस तरह से, ये आपके पास बन गया हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब हेक्सागोनल के अंदर क्या होता है भाई, हेक्सागोनल में हमारे पास एक एंगल जो होता है ना, ये वाला, ये होता है 120 डिग्रीज़ के इक्वल। ठीक है, हेक्सागोनल सिस्टम की स्पेसिफिकेशन क्या है, हेक्सागोनल सिस्टम में ए और बी इक्वल होती हैं, ये ए और बी इक्वल हैं दोनों, लेकिन सी जो है वो इन दोनों के इक्वल नहीं है। अल्फ़ा और बीटा ये दोनों 90 के डिग्रीज़ के हैं, जबकि गैमा हमारे पास जो है वो 120 डिग्रीज़ का है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है 6 वाली, और 6 वाली का क्या नाम है, रोहम्बोहेड्रल सिस्टम और ट्राइगोनल सिस्टम। रोहम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल सिस्टम। ये सिस्टम कैसा है भाई, ये सिस्टम है तिरछा, यूं, ठीक है, और यूं, रोहम्बोहेड्रल। रोहम्बोहेड्रल में क्या होता है कि लेंथ्स जो हैं ए, बी और सी ये तीनों इक्वल होती हैं, लेकिन अल्फ़ा, बीटा और गैमा ये तीनों जो हैं ये ना तो आपस में इक्वल होते हैं और ना ही ये 90 दर्जे सेंटीग्रेड, सॉरी 90 दर्जे एंगल के इक्वल होते हैं। ठीक है, एंगल्स डिफरेंट हैं सारे के सारे, और लेंथ सारी इक्वल हैं। 7th हमारे पास है ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम जो है इसकी शेप जो है ये भी थोड़ी सी तिरछी होती है, होती लंबूतरी है, यूं, यूं और ये, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है इस तरह से, यूं, ठीक हो गया।
इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसमें ए, बी और सी तीनों बराबर नहीं होते, और सिमिलरली अल्फ़ा, बीटा और गैमा ये भी तीनों 90 डिग्रीज़ के बराबर नहीं होते। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक एक दो एग्जांपल्स बता देती हूँ, बल्कि आप लोग, आपकी बुक जो है ना उसका आर्टिकल है, ये टेबल है 4.7, टेबल 4.7 के अंदर इसकी कुछ एग्जांपल्स उसने बताई हुई हैं, वो आप लोगों ने देख लेनी है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बहुत वैसे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें इसकी एग्जांपल में आपने 2 एग्जांपल्स याद कर लें, NaCl और NaBr, ये 2 सॉलिड्स हैं। फिर टेट्रागोनल जो है, टेट्रागोनल सिस्टम, इसकी एग्जांपल में भी आप लोग 2 ही याद कर लें, एक आपके पास है सिंपल टिन और दूसरा है NH4Br, ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। फिर ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम जो है, इसकी भी आप लोग 2 एग्जांपल्स याद कर लें, इसमें एक आपके पास है BaSO4, आयोडीन हो जाएगा, BaSO4 याद कर लें, और K2SO4 ये याद कर लें। मोनोक्लिनिक सिस्टम जो है, इसमें आप लोग याद कर लें शुगर यानी चीनी जो हम खाते हैं, सल्फ़र हो गया, बोरेक्स एक वर्ड उसने यूज़ किया हुआ है, और सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये 4 एग्जांपल्स इसमें याद कर लें। हेक्सागोनल सिस्टम जो है, इसमें ग्रेफाइट आपको पता है ना, कार्बन ब्लैक की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ग्रेफाइट याद कर लें। ठीक है, 2 और याद कर लें, आइस, वाटर की आइस जो होती है, और जिंक ऑक्साइड सॉलिड होता है, दैट्स इट, इतनी काफ़ी हैं। रोम्बोहेड्रल जो है, इसकी एग्जांपल में आप लोग देखें कि ये होता है Al2O3, एलुमिना इसे कहते हैं, NaNO3 और KNO3। ठीक है, और लास्ट वाली ट्राइक्लिनिक जो है, इसकी एग्जांपल्स में आप देख लें H3BO3 आर्थोबोरिक एसिड, K2Cr2O7। ठीक है, और उसके बाद है कॉपर सल्फेट .5H2O। ये इनकी एग्जांपल्स हैं, एक दो इनके स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए, ये स्पेसिफिकेशंस जो मैंने ड्रॉ की हैं ये आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी था, बाकी इंशाल्लाह हम लोग इसका जो एक्सरसाइज है ना उसके एक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हमारे कोर्स में, बाकी हमारा ये वाला चैप्टर तकरीबन मुकम्मल हो गया। ओके जी, आज के लिए इतना काफ़ी है गर्ल्स, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।